बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हर इंसान सोचता है और हर इंसान यही सोचता है कि मैं ही ठीक सोचता हूँ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर इंसान ही सही सोचे और एक जैसा सोचे? ये तो पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि हर इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी है, और ये सब की एक जैसी नहीं हो सकती। अब क्योंकि हर एक अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से ठीक ही सोचता है, तो इसलिए वो ये दावा करता है कि मैं ही ठीक सोचता हूँ। तो हमें देखना ये होता है कि मेंटल स्ट्रेंथ किस बंदे की कितनी होती है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। अब मेंटल स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। एक होती है इन्फॉर्मेशन, कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे होते हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कितनी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन उस इंस्टांस के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस चीज़ के बारे में लिमिटेड है, तो जाहिर है कि आप उसके बारे में एक अच्छा या कंप्लीट सोच नहीं पैदा कर सकते। आप उससे डेविएशन हो जाते हैं। ये हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और दूसरी सिचुएशन है फोकस, कि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं। अगर तो ऐसा है तो फिर भी आपकी सोच काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। नॉर्मली हम अगर आजकल की सिचुएशन देखते हैं तो हम फोकस्ड नहीं होते हैं। हम अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ फोकस हमारा ड्राइविंग पे ही नहीं होता, कई और ख्यालात होते हैं जो हमारी मेंटल जो क्वालिटी है उसको डिटीरियोरेट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एक मिसाल और दूं कि अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अब आप उसकी तरफ सोच रहे हैं, क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मीनवाइल एक कॉल आ जाती है आपके मोबाइल के ऊपर। अब आप मैच भी नहीं छोड़ना चाह रहे, आप वो भी देख रहे हैं और साथ में कॉल पे बात भी कर रहे हैं। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा अक्सर कि ना तो आपको उस मैच की सही समझ आ रही होती है, ना आप कॉल जो आपको कर रहा है उसको सही तरह से जवाब दे पा रहे होते हैं। कभी जिस तरफ आपकी सोच डाइवर्ट होती है उस हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो सोच की क्वालिटी है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो वीक हो जाती है। तो इसलिए जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन के ऊपर और फोकस के ऊपर। अब मेंटल स्ट्रेंथ ज़रूरी क्यों है? मेंटल स्ट्रेंथ इसलिए ज़रूरी है कि जब आप मेंटली वीक या मेंटल आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है सोचने के बारे में, तो फिर दो चीज़ें होती हैं। जब वीक होगी तो सिचुएशंस आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है तो आप सिचुएशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। बात छोटी सी है लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमने बात पीछे की कि इंफॉर्मेशन किस तरह से इम्पेक्ट करती मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर। मतलब एक बंदा आपके पास आता है और वो बताता है कि जी फ़लाँ जगह पे 10 आदमी या 5 आदमी एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे थे। अब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है तो हम मेंटली हमारे एक सोच पैदा होती है कि यार ये कितना जुल्म है, कितनी लाकानूनियत है यहाँ पे। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वो हमें इन्फॉर्मेशन भी देता है कि इस बंदे ने वहाँ पे किसी बच्चे के साथ या किसी खातून के साथ मिसबिहेव किया है। तो अब आपका लेवल पहले वाला नहीं रहता। आपकी जो सिचुएशनल जो होती है ना सोच, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपकी सोच को थोड़ा मोल्ड कर देती है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इसने बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की, तो फिर शायद आपको जो थोड़ा अफसोस का इजहार हुआ था, अब आपकी सोच टोटली चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से इम्पेक्ट करती है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को या हमारी सोच को। तो इसलिए जब हम फोकस की बात करते हैं, आप हैप्पी मूड के अंदर अपने ऑफिस से या अपने बिजनेस से अपने घर आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर देती है। मतलब आप इसके लिए मेंटली थोड़े फोकस्ड इस लिहाज से नहीं है, आपकी सोच इस तरह से नहीं है कि यार मैं अगर ट्रैफिक में आ रहा हूँ तो ये मसाइल तो होंगे। अगर तो ये सोच के साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप इन चीज़ों को, आप सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जो रोड की ब्लॉकेज है या एक रिक्शे वाले की जो ड्राइविंग है, स्पेशली जब आप उनको देखते हैं कि वो रॉन्ग साइड से आते हुए आपका रास्ता आप गलत तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, तो आप कितने लोगों को देखते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अब वो एज चली गई कि हम देखते थे कि यार ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं ना वो 60-70 साल के बाद के मसले हैं।
आज आप देखते हैं कि ये 20-22 साल, इवन इससे भी कम एज के लोगों में भी ये ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि हम कितना सिचुएशंस हमें कंट्रोल कर रही हैं, हम सिचुएशन को कंट्रोल्स नहीं कर रहे हैं। वजह क्या? वही मेंटल स्ट्रेंथ हमारी डाउन हो गई है, हम सिचुएशनल हो गए हैं। मैं आपसे बात ये कर रहा था कि अगर आप एक हैप्पी मूड के अंदर जा रहे थे, लेकिन उस रास्ते में ट्रैफिक की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए और आप उस शिकार होने की वजह से आपका जो मूड था, वो जो हैप्पी होना चाहिए था या पहले हैप्पी था, वो सारा ख़राब हो जाता है। अब सिचुएशनल रोड की थी, लेकिन उसके असरात क्या होते हैं? एक सीन गलत होता है, मेंटल जो आपकी वीकनेस है उस वजह से उसका इम्पैक्ट आगे घर जाके अपने रिलेशंस पे आप डालते हैं। मतलब आप उस ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं और जाते बच्चे भी रौला डाल रहे हैं या शोर कर रहे हैं, तो वो आपका देखेंगे सिचुएशन फिर क्या हो जाती है। तो इसका मतलब ये था कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख रहा हूँ, ये सिचुएशंस हैं जो मुझे कंट्रोल कर रही हैं। अब वो रोड ने पहले कंट्रोल किया, फिर बच्चों के शोर ने कर दिया, फिर उसका इम्पैक्ट आपके मिसेज या दूसरे जो आपके रिलेशन हैं उसके ऊपर आ जाता है। तो इसलिए जो सोचना है ना, और ये सोचना कि ठीक सोचना, उसका एक ही सलूशन होता है, कम सोचो मगर ठीक सोचो, कम सोचो लेकिन मुस्बत सोचो। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है मेंटल स्ट्रेंथ। और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इंफॉर्मेशन एंड फोकस। कि हमेशा सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब ये एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि मुझे पता है कि मेरे रोड्स का या ट्रैफिक का क्या निज़ाम है। जब मुझे इंफॉर्मेशन है तो मुझे ये चीज़ माइंड को समझानी है कि रोड के ऊपर आना है तो ये मसाइल आने ही आने हैं, तो मेंटली रिलैक्स होके जाएं। और जो बंदा गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है, अब दो सिचुएशन, या तो उसको आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आप उसको इग्नोर कर देंगे कि यार ये तो हालात तो यही हैं, अब मैं इसको मतलब इसको तो चेंज कर नहीं सकता, तो मैं अपने माइंड को ज़रूर चेंज कर सकता हूँ। दूसरा, अपनी सोच जो है ना उसके ऊपर फोकस रखें। जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उस टाइम पे फिज़िकली मेंटली आप उसी बारे में ही सोचें। जब हम एक काम करते हुए हम नॉर्मली देखते हैं कि जब हम ऑफिस में बैठ रहे होते हैं या इवन हम मस्जिद में जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं, तो हमें खुद अगर गौर करें कि हमारा माइंड कहाँ कहाँ भटक रहा होता है, तो उसके रिजल्ट्स पर इस तरह के आते हैं कि हमारी सोच डिटीरियोरेट हो रही होती है। तो इसलिए अगर हम अच्छा सोचना चाहते हैं, कामयाब सोचना चाहते हैं, तो फिर हमारे जो मेंटल स्ट्रेंथ है इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा।